लिखो बेटा, आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे हम, एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये हम देख रहे हैं। एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो एनपीएसआर रिएक्शन देते हैं। दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये आर एक्स है, ये ओ एच माइनस है। इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है अंजलि? आर और एक्स में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? एक्स माइनस। माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ये बन गया आर ओ एच प्लस एक्स माइनस। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एनपीएसआर। SN1 SN2। टाइप्स ऑफ एनपीएसआर SN1 SN2। SN1 बेटा क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 होता है। भाई मतलब समझा दूंगा इसका, एक एक करके दोनों पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक है, और SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 to 1 होती है। इसमें 1 to 3 होती है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसमें रेसिमाइजेशन होता है। इसमें वॉल्डन इन्वर्जन होता है। दोनों का मतलब अभी क्लियर होगा। ये लिखने के बाद हेडिंग डाल लेंगे SN1। कितने बजे रखोगे सर? SN1 देखो बेटा, SN1 में क्या होता है, जैसे एक कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, अलग अलग है तीनों। ये रहा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इस पे अब रिएक्शन होनी है OH माइनस की। तो होता क्या है, यहाँ पे आके लग जाएगा, ये R1 R2 R3 लिख देते हैं। R1 मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे तीनों अलग अलग है जो भी है। और ये OH लग जाएगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। और ये ऐसे एक स्टेप में नहीं होती, ये 2 स्टेप में होती है। इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म में क्या है, पहला स्टेप कार्बोकेटायन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ, अरे हो गया सर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले में क्या होता है ये टूटता है और कार्बोकेटायन बन जाता है। फिर दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ये स्लो स्टेप होता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है वो फास्ट स्टेप होता है। तो ये R1C R2 R3 प्लस, इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH माइनस है या X माइनस कुछ भी है, ये अटैक करेगा और ये बन जाएगा।
R1 C R2 R3 OH, या ये ऐसे भी हो सकता है, OH इस साइड है, ऐसे भी हो सकता है ना। ये फास्ट स्टेप होता है। अंजलि बताएगी रेट ऑफ रिएक्शन। अंजलि स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, फास्ट स्टेप पे डिपेंड करती है बच्चे? सर स्लो स्टेप पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो होता जाएगी? क्या है के slow रेट step? कांस्टेंट, और स्लो स्टेप में आर एक्स ले लेता हूँ, R1 R3 CL। क्या बोल रहा है बेटा? ये स्लो स्टेप होता क्या है? स्लो स्टेप मतलब जो धीरे होता है, बॉन्ड टूट रहा है ना इसके अंदर, हाँ तो बॉन्ड टूटता धीरे है, और जो आयंस होते हैं ना वो फास्ट रिएक्ट करते हैं। इसकी रेट पढ़ नहीं पाते अपन कितनी स्पीड से हुई, इतनी फास्ट होता है। मतलब अगर उसके अंदर हम OH ऐड कर देंगे तो फास्ट स्टेप हो जाएगा। हाँ, पर वो स्टेप अलग नहीं हुआ ना, फिर तो एक ही हो जाएगा स्टेप, स्लो फास्ट। एक्चुअली दो स्टेप में होती है, दिखती नहीं है अपन को, है ना। ओके सर। अब ये हो गया, ये हो गया इसमें सी, ये हो गया। अब इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल, ये अकेला ही है। न्यूक्लियोफाइल की है क्या इसमें कंसंट्रेशन? बताओ OH माइनस है क्या इसमें स्लो स्टेप में कहीं? नहीं है। OH माइनस स्लो स्टेप में नहीं है ना, तो जीरो है, यानी जीरो मत लिखो उसको। तो कितना ऑर्डर आया इसका प्रांजल? 1। कौन से और कौन सी रिएक्शन होगी प्रफुल्ल, SN1 या SN2? SN1। SN1। 1 क्यों कहा? क्योंकि ऑर्डर 1 है, क्योंकि एक ही चीज है। अगर न्यूक्लियोफाइल और एल्काइलाइड दोनों होते, जैसे SN2 में होंगे, अभी अपन देखेंगे, तो वहाँ ऑर्डर 2 होगा। ये कोई पूछता नहीं, बस SN1 को SN1 क्यों कहा ये देख रहा था, ठीक है। तो उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी लिख लेते हैं। पहले अपन लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन स्लो स्टेप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें पता है 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 से, 2 ज्यादा होता है 1 से। तो अब देखो, अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, पूछ रहे भाई SN1 के हिसाब से अरेंज करो, तो ये रहा, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के हिसाब से? ये टूटेगा, क्या बनेगा मेरे पास? ये टूटेगा, क्या बनेगा? ये टूटेगा, क्या बनेगा? ये। मुझे बताओ इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है प्रांजल? क्या सर? स्टेबल कौन सा ज्यादा है इन तीनों में? थर्ड वाला, मतलब 1 डिग्री। मेरे भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तेरे सामने अभी ऊपर लिखी हाँ है, 3 डिग्री, हाँ। क्या कर सी रहे हैं? सी हाँ, तो ये तो वो स्टेबल है। लिखने में लग गया। तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी है, तो अंजलि स्टेबल चीज पहले बनेगी तो 3 डिग्री पहले बनेगा या 1 डिग्री पहले बनेगा बच्चे? सर 3 डिग्री। वेरी गुड। जो पहले बनेगा ये, क्योंकि स्टेबल चीज पहले बनती है। तो ये पहले कब बनेगा? जब ये पहले टूट जाएगा, तो ये रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा। ये बोलेगा यार मैं, ये इसको बोलेगा कि भाई मैं स्टेबल हो रहा हूँ टूट के, तो मेरा हक बनता है ना टूटने का, तो मैं टूटूंगा यहाँ से, तभी तो OH माइनस अटैक कर लेगा यहाँ पे। तो ये जल्दी टूटेगा बॉन्ड CCl वाला, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। टूटेगा क्यों ये प्रफुल पहले? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ज्यादा, कमजोर है, अबे यार, रिएक्टिव है, स्टेबल सॉरी। है बेटा। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा है बेटा, सामने लिखा है यार। हाँ, तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो प्रफुल, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, वो बोल। जल्दी टूटता है और वो वो कम स्टे कंपाउंड ज्यादा, वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और एक सिंपल भाषा में इसमें समझाता हूँ मैं, देखो। मोर स्टेबल इज द इंटरमीडिएट, मोर रिएक्टिव इज द इनिशियल कंपाउंड। यानी कहने का मतलब क्या है, तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। दो बच्चे हैं, ये अपने घर से चला स्कूल के लिए, ठीक है, ऐसा स्कूल बना लिया कोई। ये बच्चा अपने घर से चला स्कूल के लिए,
ठीक है, इसका रास्ता स्मूथ था, अच्छा था, और इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, से उबड़ खाबड़। कौन जल्दी पहुंचेगा स्कूल, ए या बी? ए। ए। तो जिसका रास्ता अच्छा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हुआ वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसका रास्ता अच्छा है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या बोला मैंने, प्रांजल बता एक बार। जिनका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी टूट जाएगा। तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका रास्ता अच्छा है तो ये जल्दी पहुंचेगा। कैसे भी समझना है ये, और ये काम की चीज ये है, मोर स्टेबल इज द इंटरमीडिएट, मोर रिएक्टिव इज द इनिशियल कंपाउंड। बच्चे बोलते हैं सर स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी तो इनवर्सली है। हाँ, स्टेबल ये है, रिएक्टिव नहीं है। ये रिएक्टिव तो ये है, ये स्टेबल है तो ये रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव तो ये है। ये रिएक्टिव है तो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल तो ये है। बात वही है, इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है इसलिए खुद ज्यादा रिएक्टिव है। इसका रास्ता अच्छा है, साफ है, स्मूथ है, तो जल्दी पहुंच जाएगा इसको। बस। तो हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के हिसाब से, बताना, बोलो। ए। बेटा ACl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, ये 2 डिग्री है। बता कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। सेकेंड वो Cl वाला 2 डिग्री वाला। दोनों में Cl है 2 डिग्री वाला। प्रांजल क्यों होगा 2 डिग्री वाला, क्योंकि इसका रास्ता ज़्यादा सीधा है। हाँ, इसका क्या बोलेगा, इसका ज़्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये कितने डिग्री का है अंजलि, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन? सर 2 डिग्री। वेरी नाइस। प्रफुल्ल ये कितने का है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री है। तो रिएक्टिव कौन हुआ, ये हो गया। कितना इजी है यार, सो इजी। आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन हमें बनाने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ब्रोमोब्यूटेन एक ये रहा, एक ब्रोमोब्यूटेन ये रहा, एक ब्रोमोब्यूटेन ये रहा, और एक ब्रोमोब्यूटेन ये रहा। 1 2 3 4 अरेंज करना है SN1 के हिसाब से इन दोनों को। तो C वाले का आंसर बोलो बेटा जल्दी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला वाला ज्यादा बिल्कुल, स्टेबल होगा। पहले वाले का, पहला वाला स्टेबल नहीं है इसका। इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। हाँ, बच्चा स्मूथ नहीं है, बच्चे का रास्ता स्कूल का वो स्मूथ है ना, ये नहीं है स्मूथ, उसका इंटरमीडिएट ज्यादा रिएक्टिव स्टेबल, ज़्यादा ये है। स्टेबल। हाँ, तो ये रिएक्टिव ज्यादा है। ठीक है, अब इन चारों में मुझे अरेंज करना है, तो पहले डिग्री लिख लो सबकी। ये कितने डिग्री का है अंजलि, जल्दी बेटा, सबको आंसर देना जल्दी जल्दी, नहीं आता तो बोलो नहीं आ रहा 1 है। डिग्री। वेरी 1 डिग्री। नाइस। प्रांजल ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। 1 डिग्री। Br जिस कार्बन हाँ, से बी जुड़ा है आर से उससे एक एक ही ही कार्बन जुड़ा है। जुड़ा, हाँ, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री का है प्रफुल्ल? 3 डिग्री। 3 डिग्री। अरे ये दोनों तो एक ही हो गए। सर मैंने 2 डिग्री तो बोला था। तो ये 3 डिग्री है ना। ये कौन सी डिग्री का है प्रांजल? ये 4 डिग्री। ये 4 कार्बन होगा, ये Br होगा। तो यार इतनी जल्दीबाजी क्या करता है, 4 तो नंबर है उसका। Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े? 3 डिग्री। यार
Br जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? दो तीन दो जोड़े हैं। दो दो ही जुड़े, तीसरा अच्छा कौन सा हाँ, कार्बन उसके दिख रहा है बगल कार्बन वाला दिख रहा है। है? बस नहीं सर, मैं एकदम एक लेफ्ट ये वाला और ही एक ये, दो ही तो है कार्बन। तो अब डिग्री के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ? 3 डिग्री होता है ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव। यस तो 3 डिग्री यानी तीसरे नंबर वाला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। सी कर लो चाहे इसको, ABCD। तो सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिखना ना, खचर पचर होगी। A B, मैं नया बनाता हूँ तो सर, एक लाइन बी में लिख और देता डी हूँ। में से पहले किसको लिखेंगे? अभी लिख देता हूँ। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। अब नंबर दे दो, ABCD। तो 3 डिग्री कौन सा है? ये वाला, तो डी सबसे पहले आ गया। अब ये दोनों 2 डिग्री के हैं, नहीं ये 2 डिग्री का, तो बी आ गया पहले। सही है ना? और ये दोनों 1 डिग्री है। यार हाँ ना बोलते जाओ। ये 2 डिग्री है या नहीं है? यस सर। है ना? है। Br जिस कार्बन से लगा उससे 2 कार्बन जुड़े हैं। हाँ। ये कौन कौन से डिग्री के दोनों? अंजलि, प्रांजल, वन पप्पू वन बोलो। 1 1। तो 1 में ये CH3 ज्यादा पास है ना इस कार्बोकेटाइन के, जो बनेगा। हाँ या यस ना? सर। यस तो सर। ये ज्यादा स्टेबल है, ये प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये इसका इंटरमीडिएट, इस कंपाउंड का जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये ये ज्यादा स्टेबल है इससे। तो रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? सी। ओके। ठीक है। ठीक है बेटा, आगे देखो। ये हो गया SN1 में हमने कर लिया अरेंज, SN1 के हिसाब से कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन का कम रिएक्टिव है, वो हमने देख लिया। ठीक है। SN1 जो होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन है, ये रहा 10.7। इन दोनों में से कौन सा जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस KOH? तो देखो क्वेश्चन 10.7 में लिख देता हूँ। C6H5CH2Cl और C6H5CH Cl C6H5। तो बना लो, ये रहा C6H5 बेंजीन ही होता है, CH Cl C6H5। वो बोल रहा है एक्वस KOH से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। एक्वस यानी कि पोलर सॉल्वेंट होता है ना, वाटर। पोलर मीडियम में SN1 रिएक्शन होती है। ये लिख लो बेटा, इसमें डिफरेंस में एक और लिख लो। ये जो होता है इन पोलर मीडियम होती है, पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल वाटर। और ये है नॉन पोलर, जैसे एसीटोन। नॉन पोलर नहीं, ये हो गए नॉन पोलर ही मान लो, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। एसीटोन में भी हो जाती है, पोलर एपोटिक होता है। तो अब मुझे बताओ SN1 के हिसाब से अरेंज करना है, कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा? बोलो बेटा, SN1 के हिसाब से अरेंज करना है, कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा? सेकंड वाला शायद। सेकंड वाला ही करेगा ना यार, उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा ना, 2 डिग्री है 1 डिग्री है। प्रांजल, हाँ सर। बेटा क्या कर रहा है, आंसर क्यों नहीं दे रहा? ये कितने डिग्री का है बता मुझे। 2 डिग्री का है।
कैसे निकाला 2 डिग्री? ये हमारे सी से 2 जो है ना। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े, हाँ Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है। हाँ ठीक है, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हुआ प्रांजल? सेकंड वाला सेकंड 2 2 डिग्री डिग्री। तो वाला। क्यों SN1 से क्यों देखा? क्योंकि कौन से मीडियम में हो रहा है ये? पोलर। कैसे पता पोलर लगा? एक्वस एक्वस यानी के वाटर, वजह से। वाटर पोलर होता है ना, हाँ सर। वाटर पोलर होता है, तो SN1 के हिसाब से जाएंगे ये दोनों, तो ज्यादा रिएक्टिव ये हुआ। अंजलि क्यों हुआ सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव? सर क्योंकि पोलर है इसलिए। पोलर है इसलिए। वेरी गुड। पोलर में कौन से किसके हिसाब से जाते हैं अंजलि? SN1 या SN2? SN1। वेरी गुड। अब लिखो SN2। जैसे रिएक्शन है RX की OH माइनस से, तो इसमें क्या होता है? पहले स्टेप में बैक अटैक होता है। ये OH माइनस सामने से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये भी माइनस है, माइनस माइनस रिपेल करते हैं, ये इसमें बॉन्ड टूटता नहीं है, ये बैक अटैक करता है, ऐसे बन जाता है। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये डिस्टेंस बराबर है, फिर ये OH माइनस पास आ जाता है और AX माइनस निकल जाता है। इससे कहते हैं इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन। ये इन्वर्जन क्यों बोला? पहले हेलोजन कहाँ लग रहा था? न्यूक्लियोफाइल राइट में, अब कहाँ लग रहा है? लेफ्ट में। ठीक है, अब आप मुझे बताना, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन इसमें किस में डिपेंड करती है? ROR के न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और OH माइनस 1+1, तो कितना ऑर्डर आ गया इसका? 2। ठीक है, अब देखो बेटा, बहुत सिंपल है, एक 3 मकान बना लूंगा। इस मकान के आगे 3 चौकीदार है, इसके आगे 2 चौकीदार है, 1 चौकीदार। चोर कहाँ चोरी करेगा? बोलो जल्दी। एक वाले के। एक वाले पे सबसे पहले यहाँ चोरी होगी, फिर यहाँ सबसे कम यहाँ पे, तो ऐसे ही है। ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लोराइड। अब ये OH माइनस को आके चोरी करनी, यानी Cl की जगह आके लगना है, तो इस कार्बन पे आके लगेगा जिससे Cl जुड़ा है, यहीं लगेगा OH, इसी पे लगेगा, इसी पे लगेगा। जिसपे Cl जुड़ा हुआ वहां से Cl हटेगा, वहीं तो लगेगा OH, इस पे थोड़ी लगेगा। जहां से टूटा है वहीं तो लगेगा। सही है। यस सर सर। इस मकान पे कितने चौकीदार हैं? 1 इस पे कितने चौकीदार हैं? 2 इस पे कितने चौकीदार हैं? 3। 3। चोर और चौकीदार क्या अगर रुकावट डालेगा ना, इसे कहते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, स्टैटिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। स्टैटिक मतलब स्पेस में रुकावट, क्योंकि चौकीदार चोर की रुकावट डालेगा ना, तो इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है या इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है? रुकावट किसमें ज्यादा है? 3 3 डिग्री। डिग्री। ठीक है, तो इसलिए चोरी यहाँ होगी, यानी ये रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री ज्यादा होगी, 2 से 2 ज्यादा होगी, 3 से। क्यों? Because of more steric hindrance. Steric hindrance is minimum in 1 degree। 1 डिग्री में हिंड्रेंस बहुत कम है।
ठीक है बेटा। अंजलि क्यों रिएक्टिव सबसे ज्यादा है 1 डिग्री? क्योंकि सर उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। वेरी गुड। अब देखो, आपको बताना है SN2 के हिसाब से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो। पहला वाला। पहला वाला, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो बेटा याद रखने का तरीका आसान है, SN1 और SN2 दो पढ़े। कौन सा छोटा नंबर है, 1 छोटा है ना 2 से, तो 1 वाले में SN1 में 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम वाले में ज्यादा वाला, और ज्यादा वाले SN2 में कम वाला ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, बस हमसे यही पूछते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा अंजलि SN2 के हिसाब से? सेकंड। वेरी गुड, क्योंकि ये 1 डिग्री है 2 डिग्री। वेरी नाइस। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं 10.16। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन। चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं इससे पहले। दोनों 1 डिग्री हैं, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, दो मकान है इस बार, चौकीदार एक है दोनों में, एक तो सामने खड़ा है, एक थोड़ा दूर खड़ा है। बताओ कहाँ चोरी होगी? जो फर्स्ट दूर वाले। खड़ा है। दूर। फर्स्ट में कैसे हो जाएगी फुल यार? इसमें होगी ना, जिसमें दूर है। तो यहाँ चोरी होनी है, ये चौकीदार पास है या ये चौकीदार पास है? ये पास है ना? हाँ हाँ। या हाँ, तो ये पास है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा हुई। हाँ या ना? यस सर। तो रिएक्टिविटी कम हुई, तो ये ज्यादा रिएक्टिव। सही वापस बता दो ना सर। ये चौकीदार पास है या नहीं है? पास है। पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, रुकावट डालेगा इसके इसमें, हाँ। तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना। ओके सर। ये दूर है, आराम से चोरी हो जाएगी। अब कर रहे हैं 10.16 का फर्स्ट। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बेटा कभी भी नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले मदरवर्ड बनाते हैं, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये बनाया मैंने ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। बताओ SN2 के हिसाब से कौन ज्यादा रिएक्टिव? ये कितने डिग्री का है? 3 ये कितने डिग्री का है? 1 और ये 3 2। 2। तो बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा सबसे ज्यादा SN2 के हिसाब से? बीच वाला, पहला वाला। बीच वाला। वेरी गुड। A B C, तो बी वाला ज्यादा हो जाएगा, फिर सी। C, फिर A। वेरी नाइस। आई साइज का। किसका बड़ा होता है? आई का। फिर कल 12 डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, तो आई का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्टिव होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। आई माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है। सर कल कितने बजे रखोगे क्लास?